तो हाँ जी मेरे बाबू, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं बाबू 7वां क्लास का मैथ यानी गणित का बुक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू प्रश्न वाली 2.1। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? तो 2.1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2.1। तो चलिए सवाल नंबर, सबसे पहले सवाल नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यानी जो 1 नंबर सवाल है, ये 2 × 1/5 यह किसको दर्शाता है, यानी कौन सा ऐसा खंदा है यहाँ पे, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, कौन सा किसको दर्शाता है। तो सबसे पहले 1 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए ये 2 है, फिर गुणा है, फिर 1 है ना बाबू। तो ये 2 से ये 1 में गुणा होगा। तो अब जब 2 से 1 में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 2/5। क्या हो जाएगा जी? तो 2/5। तो आप देखिए यहाँ पे आ गया ना, कलम से लिख देते हैं क्योंकि मार्कर बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2/5 है ना। अब कह रहा है सवाल कि 1 नंबर किसको दर्शाता है, यानी कौन से चित्र इसमें दिया गया है, 1 2 3 4, ये चारों चित्र में से कौन सा किसको दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए सवाल हम लोग बनाए बाबू 1 नंबर, तो आया हम लोग का आंसर 2/5। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा चित्र है जिसमें 5 खंदा है और 2 रंगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर में 3 खांदा है और 2 रंगा हुआ है। इसमें देखिए बी नंबर में 2 खांदा है और 1 रंगा हुआ है। सी नंबर में देखिए एक ही में देखना है, केवल एक में ही, सब में नहीं, केवल एक में देखना। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 नंबर है इसमें 4 खांदा है और 1 रंगा हुआ है। और डी नंबर में देखिए 5 खांदा है और 1 रंगा है। तो एक इसमें रंगा है, एक इसमें रंगा है, तो एक एक कितना हो गया बाबू? तो 2। और टोटल खांदा कितना है बाबू? तो 5 खांदा है। तो यही ये हम लोगों का आंसर हो गया। यानी ए नंबर का हम लोगों का डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू? तो ए नंबर का जो रेखा चित्र होगा बाबू, जो खंदा वाला डिब्बा होगा, वो डी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू डी नंबर आंसर। क्लियर? चलिए ठीक इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो 2 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि 2 × 1/2। तो हम लोग जानते हो कि 2 से 1 में गुणा होगा तो क्या मिलेगा जी? तो 2 ही मिलेगा। तो लिख देंगे 2, और नीचे कितना है बाबू? तो 2। अब यहाँ पे देखिए आप इसको काट भी सकते हैं और ना भी काट सकते हैं। ये 2/2 लिखा है ना, इसको काट देंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कितना मर्त में बाबू? तो 1 मर्त में। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा खंदा जिसमें बाबू एक ही रंगा हुआ है। तो ये देखिए इसमें 2 है जिसको हम लोग काट दिए, लेकिन रंगा कितना है बाबू? तो 1। तो ये जो 2 नंबर है बाबू, 2 नंबर का बी नंबर ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 2 नंबर का बी नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बाबू बी नंबर, 2 नंबर का बी नंबर। तीसरा नंबर सवाल देखिए लिखा है बाबू 3 × 2/3। क्या लिखा है जी? तो 3 × 2/3, यानी जो ये 3 नंबर है इसका कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बाबू 3, ये जो 3 और 2 है ना, 3 में 2 से गुणा करेंगे बाबू तो कितना हो जाता है जी? तो 6। और नीचे कितना है बाबू? 3, तो लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग काट भी सकते हैं, यानी 3 से ये 6 कट जाएगा बाबू, कितना मर्त में जी? तो 3 दूना का 6, यानी 2 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 3 से हम लोग 6 को काटे हैं बाबू, तो इसमें देखिए ए नंबर में कि इसमें 3 वो खांदा है और रंगा हुआ है कितना है? तो हर एक में 2 रंगा हुआ है। तो ये हम लोग का 3 नंबर का बाबू आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 3 नंबर का हो जाएगा बाबू ए नंबर। कितना नंबर जी? तो 3 नंबर का ए नंबर आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अब चौथा पे देखिए 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और नीचे कितना है? 4। तो हम लोग लिख देंगे 3/4। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा खंदा है जिसमें हर एक में 1 रंगा हुआ है लेकिन खंदा उसमें 4 है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सी नंबर में बाबू खंदा का है जी? तो 1 2 3 4, जिसमें से 1 रंगा हुआ है। तो एक यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 वो रंगा हुआ है, और खंदा कितना है वो? तो सब में 4 है। तो यही आंसर आया 3/4। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बाबू 4 नंबर का जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा कितना जी? तो सी नंबर। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। आप लोग इसको कॉपी पे उतार करके और खूब बढ़िया से लिखिएगा बाबू कि ए नंबर का आंसर होगा डी, ए नंबर का बाबू सवाल का आंसर होगा डी नंबर, और दूसरा नंबर का बाबू आंसर होगा बी नंबर, और तीसरा नंबर का बाबू आंसर होगा ए नंबर, और तीसरा नंबर का कितना होगा जी? तो ए नंबर, और चौथा नंबर का कितना आंसर होगा बाबू? तो सी नंबर। इसको एकदम बढ़िया से चित्र बना कर आप लोग सवाल को बनाइएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर दूसरा हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो दूसरे नंबर सवाल में देखिए बाबू क्या कर रहा है, कह रहा है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है।
यहाँ पे देखिए 1 नंबर सवाल दिया है बाबू, 3 गुणे 1/5 और 3 में 1 से गुणा हुआ है बाबू, तो हम लोग का आंसर कितना आ जी, तो 2/5 यानी 2/5 आया है वो किसको, सॉरी 3/5 है ना जी, 3 गुणे 1/5 और 3 में बाबू 1 से गुणा हुआ तो कितना है बाबू, तो 3/5, 3/5 आया ना। तो आप यहाँ पे देखिए 3/5 किसको दर्शाता है, तो हम लोग देखेंगे इसमें बाबू कि ऐसा कौन सा चित्र है जिसमें 5 खंदा हो, कितना खंदा हो जी, तो 5 खंदा और हर एक में टोटल मिलाकर के 3 रंगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें बाबू टोटल 3 ही खंदा है, कितना खंदा है, 3 खंदा और 1 रंगा हुआ है। दूसरा नंबर सवाल में देखिए 1 2 3 4 खंदा है और रंगा हुआ है 3 गो। और सी नंबर में देखिए, सी नंबर में देखिए यहाँ पे देखिए खंदा का हुआ, तो 1 2 3 4 5, तो 5 खंदा है और 1 रंगा हुआ है। तो एक इसमें रंगा हुआ है, एक इसमें रंगा हुआ है, एक इसमें रंगा हुआ है, यानी 3 गो रंगा हुआ है और खंदा टोटल कितना वो, तो 5। तो हम लोगों का जो 1 नंबर है बाबू उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कितना नंबर है, तो ए नंबर का आंसर हो जाएगा बाबू सी नंबर। आप लोग ए लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद ये चित्र को बना लीजिएगा, उसके बाद सी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि 2 गुणे 1/3 बराबर 2/3 है, यानी ये जो पूर्णांक है बाबू इसको हम लोग गुणा किए हैं तो कितना आया जी, तो 2/3, यानी 2 में 1 से गुणा होगा तो क्या आ गया हुआ, तो 2 और नीचे 3 है तो बाबू बटा में चला गया 3। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा खांदा है जिसमें खांदा है 3 लेकिन रंगा हुआ है कितना, तो 2। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें खंदा कितना हुआ, तो 1 2 3 और इसी को दोनों को मिला करके एक जगह उतारा है। तो देखिए इसमें खंदा कितना हुआ टोटल, तो 3 खंदा, 1 2 3 और 3 खंदा है जिसमें से 2 को रंगा हुआ है। तो ये हम लोग का 2 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हुआ ए नंबर, कितना नंबर जी, तो ए नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि 2 नंबर का ए नंबर होगा। क्लियर। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि 3 गुणे 3/4, यानी 3 में 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा वो, यहाँ पे देखिए 3 में 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 9 और नीचे कितना हुआ, तो 4 और इसको पूर्णांक हम लोग तोड़ेंगे तो आया हुआ 2.1/4 इतना आया है। तो अब देखिए अब हम लोगों को करना क्या है कि इसमें हम लोग जानते हैं कि 1 नंबर का जो सवाल था वो किसको दर्शा रहा था, तो 1 नंबर का जो सवाल है वो सी नंबर को, और जो दूसरा नंबर सवाल है वो ए नंबर को। तो 3 नंबर बाबू किसको दर्शाएगा जी, तो बी नंबर को। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल क्या कर रहा है कि रंगा हुआ है 9 लेकिन उसमें खांदा है 4। तो यहाँ पे देखिए सवाल 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कै गो रंगा हुआ है 9 गो, और लेकिन खांदा कै गो है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी 1 में 4 खांदा है और सबको एक जगह मिला दिया गया है यहाँ पे बाबू। तो टोटल 9 गो रंगा हुआ है और हर एक में 4 खांदा है। तो इस प्रकार हम लोग सवाल नंबर 2 भी पूरा आप एकदम बढ़िया से समझ लिए बाबू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एकदम बिल्कुल विस्तार से समझ में आया होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर अगला हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर बाबू लगा दे, थोड़ा सा चेंज कर दें। तो हाँ जी मेरे बाबू यहाँ पे आप सभी का सवाल चेंज हो गया, यानी पलट दिए पाना को। तो आप चलिए सवाल नंबर तीसरा हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तीसरा नंबर सवाल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल कह रहे हैं बाबू कि गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो 1 नंबर सवाल दिया गया है बाबू इसको गुणा करके लिखना है और मिश्रित भिन्न में इसको व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है बाबू, कितना है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर का 1 नंबर। तो अब 1 नंबर सवाल है 7 गुणे 3/5 इतना दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं इसको किस प्रकार हम लोग बनाते हैं, ना भी जानते हैं तो चलिए इस सवाल को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 में बाबू 3 से गुणा होता है, यानी 7 में 3 से गुणा होता है। जब 7 में 3 से गुणा होता है कितना हो जाएगा बाबू, तो 7 के 21, यानी 7 के पढ़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा कितना हुआ, तो 21। तो 21 लिख दिए और नीचे कितना है बाबू 5। तो ये जैसा 5 रहता है वैसा सेम उतर जाता है, ये किसी से भी गुणा नहीं होता है। अब हम लोग को क्या करना है बाबू कि 21 में 5 से भाग देना है। क्या करना है जी, तो भाग देना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग भाग दे देते हैं। 21 में बाबू भाग देना है हम लोग को 5 से। तो आप देखिए 5 के पढ़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं 4। 5 के पढ़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 20 और 2 से 2 कट गया और नीचे कितना बचा हुआ 1। तो अब इसको देखिए, अब हम लोग इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर लिए, यानी जो यहाँ पे देखिए जिससे भाग दिया जाता है बाबू उसको लिखा जाता है यहाँ पे नीचे, कहाँ लिखा जाए, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, उसको लिखा जाता है बाबू जिससे भाग दिया जाता है उसको 5 को लिखा जाता है नीचे, और जितना मर्त में भाग देने पे आया हुआ है, यानी यहाँ पे जितना आया हुआ है उसको लिखा जाता है वो पूर्णांक में, और जितना शेष नीचे आता है उसको लिखा जाता है ऊपर। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग
1। क्लियर, समझ में आ रहा है बाबू सवाल? तो यही हो गया हम लोग का मिश्रित भिन्न। चलिए सवाल नंबर दूसरा अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल में क्या है बाबू? तो देखिए लिखा हुआ है 4 × 1/3। तो अब देखिए यहाँ पे डबल मार्कर यूज करना पड़ा, एक ही मार्कर से बना दे क्या? क्योंकि एक ही मार्कर से बना करते देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 में 1 से गुणा होगा बाबू तो कितना हो जाएगा जी? तो 4 में 1 से गुणा होगा बाबू तो हो जाएगा हम लोगों का 4, और नीचे कितना है जी 3, और 3 में हम लोगों को 4 से भाग देना है। तो अब देखिए 3 में 4 से हम लोग भाग देंगे बउआ, यहाँ पे भाग दे देते हैं आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे भाग देते हैं किस प्रकार? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि 4 रहेगा बीच में और 3 से हम लोग को भाग देना है। तो जब भाग दीजिएगा वो तो एक मर्त में आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और नीचे कितना आया जी 3। तो ये हो गया हम लोग का मिश्रित भिन्न में सवाल आ गया, आंसर आ गया। तो आप देखिए लिखेंगे हम लोग नीचे कितना, तो 3 है तो 3, और जितना मर्त में भाग आया है इसको लिखा जाता है यहाँ पे पूर्णांक में, तो पूर्णांक में लिख दिए, और जितना शेष आया है ना उसको लिखा जाता है ऊपर। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर बाबू तीसरा बनाना शुरू करते हैं। तो तीसरा सवाल सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं यहाँ पे। सवाल क्या है बाबू? तो सवाल है 2 × 6/7 इतना है। तो अब देखिए इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे बाबू, तीसरा नंबर सवाल उतारे हैं यहाँ पे देखिए। तो तीसरा नंबर सवाल को देखिए 6 में बाबू 2 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा जी? तो 6 दूना का 12, और नीचे कितना है 7, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7, और 12 में 7 से भाग देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भाग दे देते हैं। 12 में भाग देना है कितना से जी? तो 7 से। तो 7 के पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो आ जाएगा कितना हुआ? तो 7, और ये घटेगा, यानी 12 में से 7 घटेगा वो तो कितना हो जाएगा जी? तो 12 5 7 होता है। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा वो 12। तो अब इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो मिश्रित भिन्न में बाबू लिखने के लिए जितना से भाग दिया जाता है वो आता है नीचे। यहाँ पे देखिए 7 से भाग दिए तो 7 नीचे है, तो 7 को नीचे ही लिखें, और जितना मर्त में बाबू आया है उसको लिखा जाता है पूर्णांक में, और जितना नीचे है उसको लिखा जाता है ऊपर। तो ये हो गया हम लोगों का मिश्रित भिन्न में सवाल नंबर 3 का आंसर भी आ गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए सवाल नंबर चौथा हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है? चौथा नंबर सवाल है बाबू कि 5 × 2/9। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 गुणे कितना नंबर जी? 4 नंबर। 5 × 2/9 ये हम लोग का सवाल हो गया। अब इसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो अब 5 में 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी? तो 10, और नीचे कितना है 9। तो अब इसको बाबू भाग आप लोग जानते हैं कि 9 से भाग देंगे जब हम लोग 10 में, तो बाबू एक मर्त में आएगा 9। कितना आएगा जी? 9। तो नीचे हम लोग को 10 में से 9 घटाने पे कितना आएगा वो? तो 1। तो 1 ऊपर लिख दिया, और 9 कहाँ लिखेंगे वो? तो नीचे। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। यानी जिस तरह इसको भाग देते हैं उसी प्रकार ठीक इसको भी हम भाग देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भाग दे के दिखा देगा। तो देखिए 10 में बाबू 9 से हम लोग भाग दिए तो बाबू आएगा कितना? तो 9, और 10 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा? 1, और भाग कितना मर्त में दिए हैं? तो 1 मर्त में। तो उसी को लिखें। 9 से दिए हैं तो 9 नीचे, और जितना यहाँ पे भाग देने पे आया हुआ उसको लिखे हैं यहाँ पे, और जितना शीर्ष में आया उसको लिखे हैं ऊपर। तो ये हम लोग का 4 सवाल बन गया। आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को अब अगला बनाना शुरू करते हैं। 5 नंबर सवाल। कितना नंबर जी? तो 5 नंबर। तो 5 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 5 नंबर सवाल कर रहा है बाबू 3/4 × 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सॉरी 2/3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 × 4। सवाल इसी प्रकार है ना, यहाँ पे देखिए। तो अब इसको आप लोग जानते हैं बाबू कि इससे इसमें गुणा होता है, तो गुणा करेंगे बाबू तो 4 दूना का 8, कितना आएगा जी? तो 8, और नीचे कितना है बाबू? तो 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। अब देखिए 8 में हम लोग को भाग देना वो 3 से, तो यहाँ पे हम लोग भाग दे देते हैं। 8 में जब 3 से भाग देंगे तो वह 2 मर्त में आ जाएगा 6, और नीचे कितना आ जाएगा जी? 1। तो अब ये नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यही हम लोग का मिश्रित भिन्न का आंसर हो गया। भाग कितना से दिया? वो 3 से, तो 3 हो जाएगा नीचे, और शेष में कितना है वो? तो 2। तो ये हो जाएगा ऊपर, और जितना मर्त में भाग दिए वो आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर 6 बनाना शुरू करते हैं। 6 नंबर सवाल में देखिए क्या करें, 5/2 × 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5/2 × 6। इतना आया है ना, ये मार्कर नहीं चल रहा है। 5/6। तो अब देखिए अब ये कितना नंबर है बाबू? तो 6 नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो कटने लग रहता है उसको काट दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग काट देते हैं बाबू। तो
2 से बाबू 3 6 कट जाए कितना मर्त में जी, तो 3 मर्त में, यानी 2 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़े हैं तो 6 कट गया, और 3 में बाबू गुणा करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 3 5 15, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। और आप यहाँ पे बटा में नीचे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं जब कोई भी सवाल आता है तो उसको बटा में किया जाता है तो नीचे 1 ही लिखा आता है, तो ये हो गया डायरेक्ट हम लोगों का आंसर। तो अब चलिए सवाल नंबर अगला बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7, कितना नंबर जी, तो 7 नंबर। तो 7 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल कर रहे हो 11 गुणे 4/7, इतना है यहाँ पे देखिए 7 नंबर। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो 11 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 4 44 इतना होगा, और नीचे कितना है 7, तो ये हो जाएगा बाबू हम लोगों का 7। क्लियर, 1 मिनट रुकिए तो थोड़ा सा, तो हाँ जी मेरे बाबू ये हम लोग का कितना होगा जी, तो 44/7। अब 44 में हम लोग को भाग देना है कितना से बाबू, तो 7 से, तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे, बीच में लिख देंगे 44 और भाग देंगे 7 से। तो यहाँ पे जब 7 से भाग देंगे वो, तो 7 के पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे कि 44 से कम आए, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग अब लोग यहाँ पे भाग देंगे, तो लिखें हुआ कि 7 का पढ़ा पढ़िए कितना मर्त में यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग पढ़ा पढ़िए वो, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौ 28, 7 5 35, 7 6 के 42, तो 6 मर्त में बबुआ 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, तो 40 बार 6 मर्त में 42 आ जाएगा, और 7 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा, 7 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 42 लिखे, तो ये हो जाता है वो माइनस, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, और माइनस का चिन्ह रहता नहीं है, लेकिन इसमें से घटाया जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता है। तो आप देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा वो, तो 2, तो ये हो गया हम लोग का मिश्रित भिन्न में आंसर आ गया है। तो हम लोग लिखे हुआ कि 7 और नीचे कितना है वो शेष में, तो 2, तो उसको लिखेंगे ऊपर, और कितना मर्त में वो 42 आया तो 6 मर्त में, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे पूर्णांक में। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर अगला बनाना शुरू करते हैं, 8 नंबर। तो सवाल नंबर 8 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल में क्या कर रहे हो कि 20 गुणे 4/5, तो आप इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, 5 चौका 20, तो हो गया कितना 4। तो आप देखिए 4 में बाबू 4 से गुणा कीजिए तो 4 चौका 16, और यहाँ पे 1 मर्त में ये कटा है तो 16/1 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट 16 भी आंसर इसका आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, 9 नंबर। तो 9 नंबर सबसे पहले सवाल को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाबू। तो 9 नंबर सवाल क्या है, 13 गुणे 1/3 इतना है ना। तो आप देखिए 13 में 1 से गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा जी, तो 13 आएगा, और नीचे कितना है वो 3, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 3। अब 13 में हम लोग को भाग देना है वो 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 और भाग देंगे कितना जी, तो 3 से। जब 3 से भाग देंगे हम लोग वो, तो 3 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 12, 3 चौके 12 होता है। तो आप देखिए यहाँ पे जब 12 आ गया हुआ तो 1 से 1 तो कट गया, अब इसके यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो 1। तो ये हो गया हम लोग का मिश्रित भिन्न में आंसर, यानी भाग कितना से दिए हैं बाबू 3 से, और भाग कितना मर्त में दिए बाबू, तो 4 मर्त में, तो ये हो जाएगा पूर्णांक में, और नीचे कितना आया तो 1, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि 15 गुणे 3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 10 नंबर, 15 गुणे 3/5 इतना है बाबू सवाल। तो अब देखिए आप इसको काट सकते हैं यहाँ से, तो 3 बाबू 5 से 15 कट जाएगा 3 मर्त में, कितना मर्त में जी, तो 3 मर्त में, या और यहाँ पे हो जाएगा वो 1। तो 3 में आप 3 में आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा वो, तो 9। तो आप इसके नीचे बटा के 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो सवाल नंबर तीसरा भी हम लोग बना लिए। अब चलिए सवाल नंबर बाबू बनाना है कितना जी, तो चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल आप लोग देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर सवाल क्या करे वो कि 6 अंकित कीजिए, यानी यहाँ पे जो सवाल दिया गया सवाल नंबर 1 को आप लोग पढ़िए कि बक्सा 1 के वृत्तों का 1/2 भाग, कितना भाग, 1/2 भाग जो है उसको 6 अंकित करना है, यानी आप पेंट भी कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सवाल नंबर चौथा, सवाल क्या कर रहा है वो, तो 6 अंकित कीजिए। तो इसको देखिए किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे इसको ले लेते हैं हुआ। चलिए सवाल नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको बना करके उसके बाद हम लोग 6 अंकित करेंगे तो आप सभी को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर सवाल है हुआ क्या कह रहा है कि 1/2 भाग, तो यहाँ पे लिखेंगे लो 1/2। तो अब देखिए ए नंबर को 6 अंकित करना है, कितना, ए नंबर को। तो सबसे पहले ए नंबर को सवाल को जिसमें ये जितना वृत्त है उसको सब हम लोग गिनेंगे। तो आप लोग गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। तो बाबू यहाँ पे जो ऊपर है बउआ वो हम लोग का हो जाएगा इस प्रकार कुछ, यानी आप लोग देख लिए हैं कि 12 कितना है बउआ, तो 12 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 12 गुणे 1/2, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब 2 से बउआ 12 कटे कितना मर्त में, 6 मर्त में, और 6 से बउआ 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 6 हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से 1/2 भाग छायांकित करना है। तो आप लोग यहाँ से कलम से आप लोग अपने कॉपी पे बना करके इसको इस प्रकार छायांकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग कर दीजिएगा जिस प्रकार हम लोग कर रहे हैं। तो 1/2 भाग करना है, यानी कितना करना है जी, तो 6 गो। तो आप लोग इसको बना करके ठीक इस प्रकार यहाँ पे कीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहे हैं बाबू, सवाल नंबर दूसरा कर रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल कर रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है 2/3। अब 2 नंबर का गिनेंगे कि त्रिभुज कितना है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हम लोग गुणा का चिन्ह दे करके इसके आगे लिख देंगे 9। और 3 में बबुआ 3 से बउआ 9 को काट देंगे कितना मर्त में जी, तो 3 मर्त में। और 3 में बउआ आप लोग जानते हैं कि 3 और 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 6। तो यानी इसमें भी हम लोगों को बउआ 6 को क्या करना है जी, तो 6 भागों को छायांकित कर देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप लोग इस प्रकार इसको छायांकित कर सकते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 3 नंबर कि बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग कीजिए। तो यानी सवाल नंबर 3 कितना कह रहा है जी, तो 3/5 भाग। अब इसको देखिए 3 नंबर में गिनिए कि कै गो है टोटल इसका वर्ग। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी टोटल कितना है वो 15। तो यहाँ पे आप लोग गुणा का चिन्ह दे करके इसके यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग 15 है ना टोटल, तो 3 नंबर से पहले सवाल उतार दीजिए। वो कितना है, तो 2/3, और इसके आगे लिख देना है गिन करके बाबू 15, और 3 से 15 कट जाएगा कितना हुआ, तो 5 मर्त में। कितना मर्त में कटा जी, 5 में। और 5 हुआ 2, 5 से 2 में गुणा हो तो कितना हो जाएगा वो, तो 10 हो जाएगा। यानी इसमें से टोटल हम लोगों को 10 को छायांकित कर देना है। तो कीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया सवाल हम लोगों का पूरा क्लियर बन गया, यानी हल हो गया। चौथा नंबर सवाल भी बन गया। चौथा नंबर सवाल का ठीक इसी प्रकार आप लोगों को भी बनाना है, लेकिन आप लोग कॉपी पे सवाल को उतार करके एकदम बढ़िया से बनाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 5वां हम लोग पढ़ते हैं कि 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो 5वां नंबर सवाल को हम लोग बनाते हैं बउआ। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर सबसे पहले आप लोग पढ़िए कि सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है वो ज्ञात कीजिए, क्या करना है बाबू, तो ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर 1 को हम लोग सबसे पहले उतार देते हैं, 5 नंबर का ए नंबर। तो ए नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि 20 का 1/2, और इसको हम लोग को क्या करना है जी, तो ज्ञात करना है, यानी हम लोग को बाबू बनाना है। तो आप लोग जानते हैं कि का मतलब क्या होता है जी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 20, और का मतलब होता है वो गुणा, क्या होता है जी, तो का मतलब गुणा 1/2, इतना सवाल है। तो अब देखिए 2 से बाबू ये 20 कट जाएगा कितना मर्त में जी, तो 10 मर्त में, और 10 से 1 में गुणा हुआ तो बाबू कितना हो जाएगा जी, तो 10। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो सवाल नंबर 1 बन गया। अब चलिए ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे सवाल बनाते हैं। ए जी 10 है ना, यहाँ पे कितना है जी, एक सॉरी 24 है, हम लोग यहाँ पे 20 लिख दिए, ये नहीं होगा बउआ, 24 है, यहाँ पे 24 होगा। देखिए सवाल 24 दिया, मिस्टेक हो गया। चलिए फिर से सवाल को उतारते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 उतारते हैं, ए नंबर का, 5 नंबर का ए नंबर, सवाल नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए दिया है बाबू 24 का 1/2। अब यहाँ पे देखिए का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा, तो 20 गुणे 1/2, और 2 से वो सॉरी यहाँ पे फिर 20 लिख दिए, यहाँ पे भी फिर 20 लिख दिए। अरे बाबू 24 होगा, कितना होगा जी, तो 24 होगा, बार बार 20 लिखा जा रहा है। 24 का 1/2, तो यहाँ पे देखिए 24 का 1/2, और का मतलब क्या होता है वो, तो गुणा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 कितना, तो
तो 24 गुणे 1/2 और 2 से बबुआ ये 24 कट जाएगा कितना मर्त में, तो 12 मर्त में, और 12 से 1 में गुणा होगा बबुआ तो कितना हो जाएगा जी, तो 12 हो जाएगा, और 12 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा वो, तो 12 हो जाएगा। यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर दूसरा बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में सवाल में कह रहे हो कि 46 का 1/2 इतना है ना, तो इसको भी हम लोगों को बनाना है। तो चलिए दूसरा नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है वो 46 का 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 46 से डायरेक्ट गुणा लिख देते हैं, ठीक है ना। 46 गुणे 1/2, तो 2 से बबुआ ये 46 कट जाएगा कितना मार्क में जी, तो आप लोग बबुआ यहाँ पे 23 दूना का कितना होता है जी, तो 46 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 कितना, तो 23, और 23 में 1 से गुणा करेंगे वो तो कितना हो जाएगा जी, 23 तो ऊपर लिखाएगा यहाँ पे, 23 में 1 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, तो 23 हो जाएगा। यही हो गया हम लोगों का आंसर। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बी नंबर का ए नंबर। तो यहाँ पे देखिए सवाल दिया वो 18 का 2/3 इतना दिया है। तो आप लोग जानते होगा कि का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 गुणे 2/3, और 3 से वो 18 कट जाए कितना मार्क में जी, तो 3 के पहाड़ा आप लोग पढ़ सकते हैं। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 6 बार पढ़िएगा तो 18 आ जाएगा। तो 6 में 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर अगला बनाना शुरू करते हैं। तो अगला सवाल में क्या लिखा है हुआ, तो आप लोग पहले सवाल को पढ़िए। 27 का 2/3, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं 27 कितना, तो 27 का 2/3। अब देखिए आप लोग जानते होगा कि 27, तो लिखेंगे यहाँ पे 27, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2/3, और 27 बबुआ ये जो 3 से 27 कट जाए कितना मर्त में जी, तो 9 मर्त में, और 9 में 2 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 18। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर अगला देख लेते हैं क्या है, सी का ए नंबर। तो यहाँ पे देखिए सवाल कितना दिया वो, तो 16 का 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 का 3/4, और का मतलब क्या होता है वो, तो गुणा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 16 गुणे 3/4 लिख दिए। अभी यहाँ से देखिए 4 के पहाड़ा वो आप पढ़ेंगे कितना बार के 16 आ जाए जी, तो 4 बार। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा वो, तो 4 × 3 = 12। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है 2 नंबर कि 36 का 3/4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो 36 का 3/4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 36 का 3/4, और फिर ये इसको लिख देते हैं वो 36 गुणे 3/4। अब देखिए 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 36 है हुआ, तो आप लोग एक बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं कि 4 के पहाड़ा हम लोग वो 9 बार पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यानी 4 से ये 36 कट जाएगा कितना, तो 9 मर्त में, और 9 से 3 में गुणा हो तो कितना होगा वो, तो 9 × 3 = 27। तो यहाँ पे लिख देंगे 27। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है वो डी नंबर का ए नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी नंबर का ए नंबर। तो यहाँ पे देखिए डी नंबर का 1 नंबर में क्या है जी, तो 20 का 4/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 का 4/5। तो इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो बाबुआ का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा। तो 20 गुणे 4/5, और 5 से बबुआ 20 कट जाएगा कितना जी, तो 4 मर्त में, और 4 में 4 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, तो 16। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब अगला देखिए लास्ट नंबर सवाल क्या कर रहा हूँ कि 35 का 4/5। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे 35, और गुणा उसके बाद हुआ कितना है जी, तो 4/5। तो लिखेंगे यहाँ पे 4/5। तो वह 5 से 35 कट जाए कितना मर्त में जी, तो 7 मर्त में, और 7 में 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 7 के पढ़ा आप लोग 4 बार पढ़िए। तो 7 का 7 7 14 7 के कई 7 4 28। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर बाबू बनाना है 7 नंबर। कितना नंबर जी, तो 7 नंबर। यहाँ पे देखिए सवाल दिया है वो, तो इसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहे बाबू कि ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। यानी 2
पूर्णांक में दिया है 2 और 3/4 का 1/2 को बनाइए। तो यहाँ पे देखिए सवाल को हम लोग सबसे पहले उतार लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है वह 7 नंबर का 1 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 3/4, उसके बाद दिया है वह का, फिर दिया है 1/2, इतना दिया है ना। तो बाबू हम लोग जानते हैं कि का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे करके इसको अब सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 में 2 से गुणा होगा बुआ, यहाँ पे जब इस प्रकार का रहेगा तो 4 में 2 से गुणा होगा तो 4 दूना 8, और 8 यहाँ पे हो गया, और 8 में बाबू इसको 3 को जोड़ दिया जाता है। तो 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 11। तो लिखेंगे यहाँ पे 11, और नीचे कितना हुआ 4, तो लिख देंगे 4। और का मतलब होता है बाबू गुणा, अभी आप सभी को बतलाया ना। उसके बाद क्या है जी 1/2, तो लिखेंगे हम लोग 1/2। तो अब देखिए ये कटने लायक है, नहीं कटेगा, यानी बउआ इस तिरछा तिरछी कटता है, नहीं तो ऊपर नीचे कटता है। तो ये नहीं कटेगा ना, तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। तो 11 में 1 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, तो 11। और नीचे देखिए 4 में हुआ 2 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, तो 8। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर अगला बनाना शुरू करते हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल क्या है जी, तो सवाल है वो 4, देखिए इसको सवाल को हम लोग बता देते हैं यहाँ पे। अगला नंबर सवाल है वो हुआ 2 नंबर, 4/2/9 का 1/2, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे देखिए अभी सवाल को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो वह 9 में 4 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 36 और ये 2 जुट जाएगा उसमें, तो 36 2 कितना हो जाएगा जी, तो 38, और 38/9। अब यहाँ पे देखिए, और का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा। तो यहाँ पे वो लिख देंगे गुणा और 1/2 उतार देंगे, इस प्रकार उतर गया। अब इसको देखिए, अब हम लोग क्या करना है बुआ कि ये कटने लायक है, कटने लायक है ना। तो ये तो आप ऐसे भी काट इसको ऐसे तिरछा काट सकते हैं। वो तो 2 से हुआ ये 38 कट जाएगा। कितना मर्त में कटेगा जी, तो 2 से 38 कट जाएगा वो 19 मर्त में। कितना मर्त में जी, तो 19 मर्त में, क्योंकि 19 दूना 38 होता है। अब ये नहीं कटने वाला, इधर से कटने वाला है तो नहीं कटने वाला है। तो वह 19 में 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हो जाएगा 19, क्योंकि 19 में 1 से गुणा हो तो क्या आएगा जी, तो 19 ही आएगा। और 9 है तो यहाँ पे उतर जाएगा वह 9। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर अगला बनाना शुरू करते हैं, बी नंबर का ए नंबर। इसको सवाल को सबसे पहले उतारते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वो सवाल क्या है जी, तो 3 5/6 का 5/8, इसको बनाना शुरू करना है। कितना नंबर जी, तो बी नंबर का ए नंबर, यानी 1 नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे वो इसमें 6 में और 3 में क्या होता है जी, तो गुणा होता है। कैमरा साफ नहीं आ रहा है का, हाँ वो तो यहाँ पे देखिए 3 में 6 से गुणा हो तो कितना हो जाए, तो 36 18, और 18 में 5 को जोड़ दिया जाएगा। तो 18 और 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 23। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 23/6, इतना लिख दिए 23/6। अब देखिए उसके बाद का मतलब क्या होता है जी, तो गुणा, और 5/8 उतर जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए क्या गुणा करने कटने वाला है, तो जब कटने वाला रहेगा तो उसको काट दिया जाएगा, जब नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं काटा जाएगा। तो ना तो वो 23 कटेगा और ना ही ये तिरछा तिरछी कोनो कटने वाला नहीं। तो जब कटने वाला नहीं है तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। तो हम लोग गुणा करेंगे जी यहाँ पे 23 में 5 से, तो वह 3 5 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का 5। यहाँ पे देखिए गुणा करके दिखा देते हैं आप सभी को, 23 गुणे 5, तो वह 3 में 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 15 होगा। तो 15 को लिखेंगे 5, 1 लगा हाथ में, 5 दूना 10, और 10 से खर्च नहीं 11, यानी 5 दूना 10, 3 5 15, 115 आ रहा है। कितना आ जा रहा है, तो 115। तो यहाँ पे लिखेंगे वह 115/115, 115 23 में इतना से गुणा, हाँ तो 15 हो गया, और नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लो, या 8 के पहाड़ा आप लोग 6 बार पढ़ लीजिए, तो कितना आएगा आप लोग बतलाइए एक बार। तो यहाँ पे देखिए 8 6 के 48, कितना आ जाएगा जी, तो 48 सॉरी 8 6 के 48, यानी 6 में और 8 में गुणा हो तो 48 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए सवाल नंबर अगला बनाना शुरू करते हैं। लास्ट नंबर सवाल है वो इसमें का, तो उतार लेते हैं सबसे पहले इसको। यहाँ पे आप लोग सवाल देखिए क्या दिया है। तो सवाल दिया हुआ कि 9/9 पूर्णांक 2/3 का
5/8। अब इसको बनाना है हम लोग, तो इसको हम लोग सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये 3 है, कितना है जी, तो 3 है, और 3 में वह 9 से गुणा होगा, तो 9 3 27, कितना हो जाएगा जी, तो 27 हो जाएगा। और 27 में वह 2 जुटेगा, तो 27 2 29, तो लिख देंगे यहाँ पे 29, और बाटा में कितना हो जाएगा जी, तो 3। और का मतलब क्या होता है, तो गुणा, तो इसको लिख देंगे फिर हम लोग 5/8, यानी ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा हम लोग लिख दिए। अब इसको वह हम लोग काटेंगे कि क्या ये तिरछा तिरछी कटने वाला है, चाहे ऊपर नीचे कटने वाला है। तो ये तो ना तो तिरछा तिरछी कट सकता है और ना ही ऊपर नीचे कट सकता है। तो अब देखिए 29 का बाबू 5 से गुणा कीजिए, तो देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए 29 × 5, तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा, तो 9 5 है 45, और 45 का क्या होगा 5, तो 4 लगा हाथ में, और 5 दूना 10, 10 4 14, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 145 गुणा करने पे आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 145, अब बाटा में नीचे 3 में 8 में 3 से गुणा कीजिए या 3 में 8 से गुणा कीजिए, बात एक ही है। तो आप देखिए 8 का 8 16 18 के 24, यानी 3 में हम लोग 8 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है वो कितना, तो 24। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं बाबू कि ये कितना नंबर सवाल था जी, 7वां नंबर सवाल भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। आप लोग एकदम विस्तार रूप से बनाने को सीख रहे हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो चलिए लास्ट नंबर सवाल है बबुआ, 8 नंबर, कितना नंबर है, तो 8 नंबर। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने किया। विद्या ने कितना पानी पिया बतलाना है। फिर उसके बाद बाबू बतलाना है 2 नंबर में कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, यानी कितना प्रताप ने उपयोग किया है और कितना विद्या ने पिया है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, सवाल क्या कह रहा है वो कि कितना सबसे पहले विद्या ने पिया है, किसने बाबू, तो विद्या ने, और पानी कितना है 2/5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2/5, और यहाँ पे देखिए गुणा कर दें हम लोग 5 से। तो अब देखिए 5 से 5 कट गया, बचा कितना बहुत, तो 2। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि विद्या जो है, जो विद्या हो कितना पानी उपयोग की है बाबू, तो 2 लीटर। अगला है क्या कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, तो प्रताप ने कितना पिया होगा बाबू। तो हम लोग फिर इसको लिखेंगे कि पानी कितना है जी, 2/5, 2/5 है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि 2/5, और पानी उपयोग कर रहा है कितना वो, तो 5। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू आप 5, और नीचे बटा है मान लीजिए 5। तो अब देखिए, अब इसको आप लोग किस प्रकार बट्टा घटाव बनता है आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे जी, तो इसको इससे ई कर देंगे, यानी हम लोग डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं बउआ कि जब मान लीजिए 5 लीटर पानी है जिसमें से 2 लीटर विद्या ने उपयोग कर लिया, तो बच रहा है कितना, तो 3 लीटर। तो यानी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि प्रताप ने 3 लीटर पानी का उपयोग किया, कितना जी, तो यहाँ पे लिख देते हैं वो 3 लीटर उपयोग किया। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का सवाल समाप्त होता है, यानी हम लोग आज की इस वीडियो में बाबू 2.1 नंबर सवाल 2.1 का सवाल पूरा विस्तार रूप से सभी सवालों को हम लोग बना लिए हैं। और यदि आप सभी को यह पूरा सवाल समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो पढ़ने के लिए रोज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब आप सभी से मिलते हैं बाबू अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।